अगर आपकी टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है और अब आप सोच रहे हो कि अब किसी को 10-15 लाख रुपए पे करके ही मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, रुको, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताता और कोई भी एजेंट आपको बताए भी कैसे। अगर उन्होंने आपको सच्चाई बता दी टूरिस्ट वीजा की तो आप उन्हें एक्स्ट्रा पैसे कैसे पे करोगे। मैं आपकी फीलिंग ना बहुत अच्छे से जानता हूं। पहले तो वीजा रिफ्यूज हुआ, सपना टूटा और फिर किसी एजेंट ने बोला कि 15 लाख रुपए आफ्टर वीजा दे देना, उसमें आपकी वीजा की गारंटी है। पर सच ये है कि आपका वीजा लाखों रुपए खर्च करके नहीं आएगा बल्कि सही डॉक्यूमेंट से मिलेगा। हम भी आपको एग्जैक्ट रीजन बता सकते हैं कि आपका वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ है। नीचे साइन अप पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर ज्यादातर रिफ्यूजल आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक बैलेंस के गलत पैटर्न या फिर ऑक्यूपेशन प्रूफ में कोई क्लैरिटी ना होने की वजह से ही आपकी रिफ्यूजल आती है। अब ना बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैं उन 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूं जो कि आपके मच नीडेड और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिनके बेसिस पे एम्बेसी आपको जज करती है। जिसमें पहली चीज है आपके बैंक बैलेंस का पैटर्न। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे अकाउंट में तो पैसे हैं, सिर्फ बैंक अकाउंट में बैलेंस होने से एम्बेसी आपको वीजा नहीं देती। आपको अपनी रेगुलर इनकम, रेगुलर एक्सपेंसेस और 3 या 6 मंथ की बिल्कुल क्लियर बैंक स्टेटमेंट जो कि आपको इंडिया में स्टेबल दिखाए। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपके ऑक्यूपेशनल प्रूफ। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत है, और अगर आप जॉब करते हो तो आपको एनओसी और सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ती है। और आपके ऑक्यूपेशनल डॉक्यूमेंट्स देख के एम्बेसी को यकीन होना चाहिए तो यहाँ पे आपका सेटअप बिल्कुल अच्छा है, आप अच्छी इनकम कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। अगर आप उनकी कंट्री में जाएंगे तो वापस लौट के आ जाएंगे। और जो तीसरी चीज है वो आईटीआर्स है। अगर आप चाहते हो ये तीनों के 3 डॉक्यूमेंट्स अलाइन हो तो आईटीआर्स भी फिल करनी उतनी ही जरूरी है। और अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर बिल्कुल एक्यूरेटली फिल कर रखी है तो ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथ देती है। देखो भाई, एजेंट्स आपको झूठे सपने दिखाते हैं और हमेशा आपको शॉर्टकट की तरफ धकेलते हैं, पर सच ये है कि एम्बेसी को आपके बिल्कुल अलाइन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि आपको इंडिया में वेल सेटल दिखाएं। और मेरे को ना आपकी डेस्परेशन समझ में आती है कि आपका वीजा लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डेस्परेशन में आके गलत फैसले मत लो और किसी को पे करके आपको गारंटी वीजा की नहीं मिलती। और दूसरी तरफ सही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी रिफ्यूजल आई किस कारण से है, और अगर हो सकता है कि छोटी सी मिस्टेक के कारण आपका रिफ्यूज आया हो, या फिर अगर आपने अभी तक वीजा ही नहीं अप्लाई किया और आप सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम ही मैं वीजा अप्लाई करूं तो बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में करूं, तो आप सही जगह पे हो। अभी साइन इन पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल करिए और हमारे कॉल आने तक का वेट करिए।